हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, कमेंट करने के लिए और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए। जो मैंने अपने बेटे की याद में बनाई और हर किस्म की वीडियोस मैं लगाती हूँ, अपने ग्रैंड किड्स की भी। और सच बताऊँ तो उनकी वजह से ही ज़िंदगी जो है वो चला रहे हैं आगे। उनको देख लेते हैं, उनके साथ हंस लेते हैं, उनके साथ खेल लेते हैं, तो वक्त थोड़ा गुजर जाता है। तो इसमें चूँकि मैं मेडिकल से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मेडिकल पे भी वीडियोस बनाती हूँ। मेरी नीस है डॉली, उन्होंने पिछले साल का मुझे कहा हुआ था कि पप्पू आप हार्मोनल इम्बैलेंस पे वीडियोस बनाएं, तो उस पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। अभी मैंने सोचा कि नेक्स्ट कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं इसी पे बनाऊँगी। सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम है वो औरतों को होता है, वुमेन को होता है। तो चूँकि मैं ख़ुद भी एक औरत हूँ तो मैं ये मुश्किल ज़्यादा समझ सकती हूँ, तो इसलिए उस पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, आप देखेंगे, आप दूसरों को भी दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं घरेलू नुस्खे से ही बताती हूँ। मैं ख़ुद भी और इस लाइन में होते हुए भी मेरी कोशिश यही होती है कि अगर नेचुरल तरीके से ही ट्रीट किया जा सके छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को, अनलेस के कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर आपको तो डॉक्टर के पास जाना ही जाना है और दवाई खानी है। लेकिन अगर आप घरेलू चीज़ों से ही अपना इलाज कर सकें, अपना ख्याल कर सकें, तो इससे बढ़ के तो कोई और अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे पहले जो है वो हमारा जो सबसे जो है बड़ा हिस्सा जो है जो हार्मोनल इम्बैलेंस को करता है, ट्रिगर करता है, या जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है वो हमारा पेट है। और सबसे बड़ी जो है साइंटिफिकली तरीके से भी मैं आपको ये बात कहूँ कि हमारे मुंह से पेट तक का जो सफ़र है, जो हम अपने मुंह में कोई भी चीज़ डालते हैं और वो हमारे पेट तक जाती है, प्रॉब्लम का बाइस यही है। अगर हम इसको अच्छे से समझ लें कि मुंह में क्या डालना है। बहुत सारी वीडियोस में मैं ये बात कहती हूँ कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो हमेशा मजाक में ये बात कहते हैं, लेकिन ये बहुत सच है। वो ये कहते हैं कि जो है ये मुंह में कोई भी चीज़ डालने से पहले 10 दफ़ा सोचती है। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत जंक वगैरह खा लेती हूँ और खाती हूँ, लेकिन इंसान हूँ। लेकिन वाकई वो सही कहते हैं कि मैं बहुत दफ़ा ये सोचती हूँ कि मुझे क्या खाना है या क्या मुझे ये खाना भी चाहिए कि नहीं। अब तो कभी परवाह नहीं करती इन चीज़ों का, दिल यही करता है कि बस जल्दी से अपने बेटे के पास जाऊँ। तो लेकिन पहले मैं ये सोचती थी, पहले मैं चीज़ आगे रख के सोचती रहती थी कि मुझे खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप ये बात समझ जाएं कि मुंह में क्या डालना है, आपने क्या खाना है और जो आपने खाया है वो मेरे पेट में गया है और वो बाहर आया है या नहीं, इससे बड़े, इस सबसे ज़रूरी ये बात समझा। हर बीमारी पे आप काबू डाल सकते हैं अगर आप एक बात समझ लें कि मुंह में आपने क्या डालना है और क्या जो आपने मुंह में डाला है वो बाहर आया है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। इस पे अगर आप काबू डाल लें, ये समझ लें इस बात को, तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी भी हकीम की ज़रूरत नहीं है, किसी नर्स मेरे जैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़, ये आपने खुद करना। और दूसरी बात, एक और बात समझ लें, अपनी सेहत का, अपनी जान के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, कोई भी नहीं। दुनिया में कोई आपको कितना भी प्यार करता है, आपकी औलाद है, माँ बाप है, ये है वो, लेकिन अपनी सेहत का अपना ख्याल आपको खुद ही रखना है। ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, तो उससे जो है वो हमारे जो उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है हमारे पेट के बाद जो है वो हमारा लिवर है, जिसे उर्दू में जिगर कहते हैं। तो उसमें जाके चीज़ें टूटती फूटती हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो, जैसे हम दवाई खाते हैं तो वो हमारे कोई भी दवाई, जैसे टाइलेनॉल है, वो हमारे लिवर में जाके वो टूटती है, टॉक्सिफाई होती है और वो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचती है। ब्लड जो है वो वहाँ तक लेकर के जाता है जहाँ हमें दर्द हो रही होती है और फिर दर्द ठीक हो जाती है। सादा लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करें। अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी तो हम बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं सादा लफ्ज़ों में बात करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमारा पेट है, जो हमने खाना है, जो खाया है, ये बात याद रखें कि वो बाहर आना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हमारे पेट में 20 पाउंड तक जो है, आप जो पखाना है, जो पूप है, जो
जो मादा जो निकलना चाहिए हमारे जिस्म से, वो हमारे जिस्म में इकट्ठा हो सकता है। आप सोचें कि 20 पाउंड, बहुत सारे लोगों का पेट बहुत बड़ा होता है और वो इस बात का ख्याल नहीं रखते। तो अगर इस बात का ख्याल रखें कि आपने क्या खाया है, तो अगले दिन वो बाहर आना बहुत ज़रूरी है। दिन में हर रोज़ आपको बाथरूम जाना और पखाना करना, बाउल मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो है आजकल इसबगोल का छिलका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत अच्छा है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड है, चिया सीड को उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, पर वो चिया सीड जो हैं वो अगर आप रात को भिगो दें, सुबह आप वो खाएं, या सुबह भिगो दें तो रात को सोने से पहले आप खाएं 1 चम्मच, तो उससे भी बहुत अच्छा पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। पपाया खाने से पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और गाजर 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 सबसे बेहतर, गाजर और ग्रेप फ्रूट पूरा खाना, उसका जूस नहीं। जो भी फल आप खाएं उसको पूरा खाएं जूस निकालने से। जूस पे भी किसी दिन बात करेंगे, जूसेस बनाने पे भी बात करेंगे। लेकिन जो है, अगर आप जो भी चीज़ खाएं वो पूरी खाएं, उसमें से जो मादा हम निकाल देते हैं अगर वो ना निकाला जाए, तो इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स जिसे हम कहते हैं कि जिसमें ऐसी चीज़ हो कि जो आपको बाथरूम जाने में हेल्प करे, उससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत हेल्प मिलती है। इस बात का ख्याल रखना है। और दूसरी बात, जो हमारा लिवर है उसको क्लियर रखने के लिए ग्रीन जो हरी सब्जियां हैं, हरे जूस, फिर से कहूँगी जूस जो घर में बनाते हैं, जिसमें आप ब्रोकली डाल सकते हैं। साथ साथ में आपको रेसिपीज़ भी बताती जाती हैं, उसमें आप ब्रोकली डाल सकते हैं, उसमें आप पालक डाल सकते हैं, उसमें आप ग्रीन वाला एप्पल डाल सकते हैं, उसमें आप खीरा डाल सकते हैं। अगर इसका आप जूस बना सकते हैं। केल एक चीज़ है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, एक केल चीज़ होती है, वो डाल सकते हैं, तो आप वो पी सकते हैं। तो उससे जो आपका लिवर है वो काफ़ी क्लियर होता है। तो ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मोन, तो ये सारी जो हैं ये आपके हेल्प करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में। अभी आते हैं थोड़ी विटामिन्स की तरफ। तो विटामिन्स में आप ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं आप। जिंक जो है, जिंक मिल जो है वो जो पीली चीज़ें, पीले फल या सब्जियां होती हैं उसमें से बहुत अच्छा मिल जाता है। विटामिन के भी उसमें बहुत अच्छा मिल जाता है। विटामिन सी जो है उसमें, जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया है, माल्टा है, उसमें लीमू है, उसमें विटामिन सी में किन्नू है। आप उधर तो बहुत अच्छे अच्छे ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके हेल्प करेंगे लिवर को क्लियर करने के लिए भी, और आपके गट, पेट का जो हिस्सा है उसे हम गट कहते हैं, उसको क्लियर करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फल और सब्जियां, ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट को कर लेते हैं, फल और सब्जियां और हरे पत्तों वाली सब्जियां जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और वो बाथरूम जाने में भी बहुत हेल्प करेंगी, बावल मूवमेंट करने में, पखाना करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये बहुत ज़रूरी है, पेट का रोज़ साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा तो जो, अगर आप 2 या 3 या 4 दफ़ा जाते हैं तो ये गलत है, इसको कंट्रोल करना है। इसके लिए शायद आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। अगर कभी आपको इसके, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट में, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन रोज़ बाथरूम जाना जो है ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने खाया है वो बाहर आना भी बहुत ज़रूरी है। चीज़ें जो हमारे हार्मोनल को इम्बैलेंस करती हैं। आप दही खा सकते हैं, दही जो है वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर जो है, अगर आप अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है वज़न कम करने का वाली, तो वो आप देख सकते हैं। और आप चिया सीड जो हैं उनको आप दही में मिक्स करके रात को रख दें, सुबह अगर आप वो खाएं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हर लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है। और जो है इसबगोल का छिलका भी आप ऐसे खा सकते हैं। मुझे इसबगोल का छिलका पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन चिया सीड मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, फ्लैक्स सीड मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। फ्लैक्स सीड भी आप उसमें डाल सकते हैं। एक दिन आप चिया सीड डाल के खा सकते हैं, एक दिन आप फ्लैक्स सीड का 1 चम्मच दही में मिक्स करके रात को उसमें कोई फल काट के, तो वो अपना ब्रेकफास्ट तैयार करके आप रख सकते हैं, और सुबह के टाइम आप उसको खा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप भी देखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, और अच्छी बात जितने लोगों तक पहुँच सके ये बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी यादें बनाएं। आप हमारी तरफ देखें, हम अपने बेटे की यादों पे ही जी रहे हैं।
तो अपना ख्याल रखें और अच्छे बीज बोने की कोशिश करें। और अगर किसी और ने बीज बोया तो उसको पानी तो आप दे ही सकते हैं, और किसी को अपने खाने में शामिल कर सकें तो ज़रूर करें। और अपना ख्याल रखें। ऊपर वाला सब करने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड इसी वीडियो का जो नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में मिलते हैं। खुश रहें ऊपर वाला सब करने के बाद। बाय।